योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज इन ए मिराज द आइडिया ऑफ वाटर डज नॉट अकर टू वन हु नोज दैट इट इज अ मिराज, इवन सो लेटेंट impressions do not rise in one whose ignorance has been destroyed by realizing that everything is Brahma। सूत्र कहता है कि जिस व्यक्ति ने मरीचिका को मरीचिका की तरह देख लिया है, उसके अंदर उसमें पानी होने का विचार नहीं उठता। इसी तरह से जब कोई अपने ब्रह्म को जान लेता है तो उसके भीतर से जितनी भी छुपी हुई संस्कार बद्धताएं हैं मिट जाती। सूत्र जो योग वशिष्ठ का कह रहा है कि एक व्यक्ति जो विवेक पूर्वक ये जान लेता है कि ये मरीचिका है, इसमें पानी का आभास हो रहा है लेकिन इसमें पानी है नहीं, वो निश्चिंत है, तटस्थ है, उसको मरीचिका परेशान नहीं करती। इसी तरह से जब कोई अपने ब्रह्म होने को जान लेता है तो जो छुपी हुई उसके भीतर छवियां थीं, जो छुपी हुई संस्कार बद्धताएं थीं, वो अपना काम नहीं करती। सब कुछ धुल जाता है, जैसे वर्षा का पानी सब धुल देता है, ऐसे ही वो बोध, वो ज्ञान जब हमारे ऊपर बरसता है तो हमारे भीतर छुपी हुई संस्कार बद्धताओं की सारी धूल को धो डालता है। मैं ब्रह्म हूं, ये एहसास, ये शब्द भारत में बहुत आसानी से बोल दिए जाते हैं। इसकी पिछले सूत्रों में हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि ब्रह्म से क्या तात्पर्य है। योग वशिष्ठ का, अष्टावक्र का या किसी भी भारतीय दर्शन में जो शब्द आता है, इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है। जो सतत विस्तार में हमारे होने की यात्रा है वही ब्रह्म है। जो हमारी अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से जुड़कर चलने वाली अनंत अंतर संबंधित यात्रा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग से चीज नहीं है। ब्रह्म को अगर हम ढूंढने जाएंगे कि कोई वो अलग चीज है तो नहीं। भारत में बस कह दिया गया, नाम रूप से परे हमारे होने की वास्तविकता, अनंत संभावनाओं की ओर जाती हुई अनंत यात्रा, सीमाओं से परे असीम की ओर बढ़ती हुई यात्रा, वो ब्रह्म है। तो चूंकि पहले लोग इन सब दर्शनों से, इन बातों से इतने परिचित थे कि इनको बहुत व्याख्या नहीं दी जाती थी, बस कह दिया गया कि ब्रह्म। जैसे मरीचिका को कह दिया मरीचिका। जो जानता है ये मिराज, ये मरीचिका क्या है, उसके लिए बात समाप्त हो गई। अब जो नहीं जानता है उसके लिए मरीचिका को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक फिनोमिना जो रेगिस्तान में होता है, जहाँ पर वो जो गर्मी है और वो जो उसकी तरंगे हैं रेत से टकराकर कुछ इस तरह का आभासी एक भ्रम पैदा करती हैं, जहाँ पर पानी जैसा दिखाई देता है लेकिन वो पानी होता नहीं है। तो हमको व्याख्या में जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम जब परिचित होते हैं मरीचिका, मिराज, अच्छा, जहाँ पर पानी नहीं होता है लेकिन वैसा दिखता है, तो भारत में ऐसे ब्रह्म शब्द का उपयोग कर दिया जाता था क्योंकि लोग परिचित थे। जैसे आज के समय में हम 4G 5G शब्दों का उपयोग तुरंत कर देते हैं। इंटरनेट स्पीड, डेटा, टीबी, जीबी सब हम इतने आराम से बोल देते हैं। अगर उसकी टेक्निकलिटी समझाने पर आए तो कितना लंबा लेक्चर देना पड़ जाएगा। लोग कहेंगे, अच्छा तुम्हारा 5G काम कर रहा है? नहीं, 5G काम करेगा तो तुम्हारा ये सब आ जाएगा 4G पे। अच्छा, 4G में तुम 3G और 2G वाला नेटवर्क चलाओगे? नहीं चलेगा। तो अपना नेटवर्क अपडेट करो, 5G पर ले जाओ। हम आराम से कह देते हैं, लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है। या हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हम बड़े आराम से बता देते हैं कितने GB की फाइल है, इसको इस तरह से कर लेना। या हमारा डेटा इतना TB का है, टेराबाइट का है, गीगाबाइट का है। तो हम जानते हैं कि क्या है। मतलब आज
उपयोग करने की स्थिति में हम इन टेक्निकल बातों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं वो भी इनका आराम से उपयोग करता है क्योंकि इनका मतलब जानता है। तो भारत में इसी तरह से ब्रह्म, चेतना, आत्मा, परमात्मा, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज ऐसे उपयोग करी जाती थी कि लोग मानते थे कि इनका आशय व्यक्ति समझ ही गया होगा, इसका मतलब क्या है। ब्रह्म का मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कोई दाढ़ी रखे हुए कोई 7वें आसमान पे बैठा होगा। ब्रह्म को जो जानता है, अब कोई कह दे कि जो परमात्मा को जानता है तो लोग तुरंत कल्पना बनाने लगेंगे कि हाँ कोई परमात्मा होगा। भारत में दर्शन इतना गहरा था कि इन जड़ताओं और मूर्ताओं की जगह ही नहीं थी, लोग जानते थे। तो बस एक शब्द उपयोग कर देने से बात बन जाती थी कि ब्रह्म को जानेगा जो, अर्थात जो अपने सतत विस्तृत होते हुए असीम स्वरूप को जान लेगा, उसका संस्कारबद्धताओं में उलझना कम हो जाएगा, उसका संस्कारबद्धताओं में उलझना थम जाएगा क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे एक बहती हुई नदी में, जो सतत बह रही नदी है, उसमें गंदगी नहीं टिकती है, वो बहती हुई नदी ही उसे स्वच्छ कर लेती है। ऐसे ही जो ब्रह्म स्वरूप में चला गया, अर्थात जिसका जीवन उस नदी की तरह प्रवाहमान हो गया है, ठहरा नहीं है, थमा नहीं है, बहता जा रहा है, तो छवियां आएंगी, उनका काम चलेगा, धुल जाएंगी। कोई धारणा आत्मसात की जाएगी किसी विशेष उपयोग के लिए, उसका उपयोग किया जाएगा और धारणा बह जाएगी। कोई भी चीज वहां पर टिकेगी नहीं। ब्रह्म स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति इमेज फ्री व्यक्ति होता है, उसकी कोई इमेज नहीं, इमेजलेस। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है, अगर हम आज के समय में उसको देखें तो उसके भीतर धार्मिक होने की छवि है। ज्यादा पकड़ गई छवि तो उसके भीतर गुरु होने की छवि है, आचार्य होने की छवि है, महाचार्य होने की छवि है। कोई ना कोई छवि है, वो छवि से संचालित है। सड़क पर जा रहा हो, अगर लोग उसको उस छवि से ना देखें तो दुखी हो जाता है। समाज में तो ऐसा ही चलता है, मालिक की छवि है, नौकर की छवि है, ऑफिसर की, ऊंचे ऑफिसर, नीचे ऑफिसर की छवि है। हम तो छवियों से ही पूरा ये खेल खेलते हैं। संसार का जो ये पूरा गेम है, हम इमेजेस के मैनिपुलेशन से ही खेलते हैं। हम ऑफिसर्स को देखें, हायरार्की को देखें, सब छवियां हैं। कौन ऊपर नीचे हो जाता है? आज कोई इस डेस्क पर बैठा है, कल कोई उस ऑफिस में बैठा है, इससे कोई ऊंचा नीचा हो जाता है? ऊंचा नीचा तो नहीं हो जाता, रोल है। लेकिन रोल में अटका है व्यक्ति, बुरा लगता है उसको, मेरा सबऑर्डिनेट था, मुझे पूरा सम्मान नहीं दिया। कितनी समस्याएं, कितनी दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं इन सब में, क्योंकि हम इमेजेस के साथ बंध गए हैं। बंद इसलिए गए हैं क्योंकि हम ठहर गए हैं। हमारा जो फ्लो था, हमारा जो प्रवाह था, वो रुक गया। रुके हुए प्रवाह में छवियां, लेटेंट इंप्रेशंस, छुपी हुई जो संस्कारबद्धताएं हैं, प्रभाव हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को जान लेता है, अर्थात वो बहने लगता है, किसी सीमा में नहीं बंधा, सीमा से पार बह रहा है, बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, उसकी छवियां गिरती जाती हैं। किसी छवि में बंधा नहीं होता, न संसार की छवि में, न धर्म की छवि में, किसी छवि में नहीं, न अच्छे होने की छवि में, न बुरे होने की छवि में। एक संत व्यक्ति, एक सेज ऐसा ही होता रहा है जो पूरी तरह लेटेंट इंप्रेशन से फ्री है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ब्रह्म पर प्रवचन देगा, वो कोई बड़ी बड़ी टीकाएं लिखेगा, कोई विशेष धार्मिक जीवन जिएगा। वो व्यक्ति ऐसा ही होगा कि जब हम उसको देखेंगे तो उसके आर पार हमारी दृष्टि चली जाएगी। इतना वो शून्य होगा जिसमें कुछ भी बंधता नहीं होगा।
ये हमारे लेटेंट इम्प्रेशन, ये इमेजेस, ये कंडीशनिंग्स यही सॉलिड होके उसको अपारदर्शी बना देती हैं, ओपेक बना देती हैं। ट्रांसपेरेंट होना है, पारदर्शी होना है तो लेटेंट इम्प्रेशंस, छुपी हुई छवियों से मुक्त हो जाना होता है। मुक्त कौन होगा? जो प्रवाह में होगा, बंधा नहीं है कहीं। कैसे कह दे कि वो मैं ये हूं? पहला प्रश्न तो उसने उठा ही लिया था, मैं कौन हूं। उसमें शून्यता तक वो पहुंच ही गया था, तो अब वो कैसे कह दे कि मैं कौन हूं? इतना आसान नहीं है बताना। तो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है अपनी शून्यता में, अपनी असीमता में, अपनी अनंत संभावना की अनंत यात्रा में प्रवेश कर जाना। अब इतना अनंत अनंत आ गया है तो इसमें फिर अंत बचता कहाँ है? फिर कोई अंत बचता ही नहीं। हर घटना, हर छवि का एक अंत होता है, लेकिन जब कुछ अनंत हो जाए तो बंधन तो वैसे ही नहीं कोई रहते। तो सूत्र कहता है कि बस जानो, इस अपने होने को जानो। और हम देखें कि इसको जानने के लिए हमको कोई बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हो जाना है। हम पहले कन्विंस तो हो जाएं, इस बात को इंटेलेक्चुअली ही समझ लें, फिर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद थोड़ी ही देर में टोटल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले समझें तो कि हम नहीं बंधे हैं सीमाओं में, छवियों ने हमको नहीं बनाया है, हम उस सीमित होने का आयोजन नहीं है। हम इसको समझ लें। जिस दिन हम समझेंगे हम ब्रह्ममय हो गए। इतना सरल है, लेकिन कालांतर में जब लोग भूल गए तो उनका जो ब्रह्म था 5G वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि लोग लगा तुम ब्रह्म जानोगे। लोगों के तरीके यही हो गए ना कि ये जमीन में घिसटता हुआ आदमी, तुम घर में बैठकर अपना खाने का आनंद लेते हुए, तुम अच्छे कपड़े पहनकर घूमते हुए, तुम सांसारिक आदमी, तुम ब्रह्म को जानोगे। ब्रह्म को तो कोई विशेष व्यक्ति जानेगा। सरल बातों को कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने। कॉम्प्लेक्स बातों को सरल बना दिया कि हर व्यक्ति 5G का उपयोग कर ले। आज हम टेक्नोलॉजी के उसी मुकाम पर हैं कि हर व्यक्ति ब्रह्म को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है। बात समझ लें, इंस्टॉल हो गया, खत्म। छवियां खत्म। छवियां आएंगी चली जाएंगी। बहती हुई नदी में भी ऐसा नहीं कोई छाया नहीं बनती। ऊपर से बादल गुजर रहे हैं, उनकी छाया बनी। आप झांकिए, आपकी छाया बन जाएगी। आप एक मिट्टी फेंक दीजिए, एक मुट्ठी, नदी में मिट्टी गिर जाएगी। लेकिन नदी बह रही है तो सब बह जाएगा। आप झांक कर हटेंगे, आपकी छवि वहां नहीं होगी। बादल गुजर जाएंगे, वो वहां पर नहीं होंगे। आपकी मिट्टी वहां पर गिरेगी फेंकी हुई, थोड़ी देर में बह जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी, नदी बह रही होगी। तो जब हमारी चेतना की नदी ऐसे बहती चली जाती है तो हम ब्रह्ममय होते हैं। इट इज टू सिंपल, बहुत सरल है, सबके लिए उपलब्ध है, कुछ भी विशेष नहीं होना है। जैसे आज की टेक्नोलॉजी में हर टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध है, ऐसे ही ब्रह्म भी सबके लिए उपलब्ध है। थोड़ी समझ, बस ज्यादा समझ भी नहीं चाहिए, थोड़ी समझ कि हाँ सीमाएं तो हैं, जकड़ तो है, इम्प्रेशंस तो हैं, कंडीशनिंग तो है, और हमने ही बनाई है, किसी दूसरे ने तो बनी बनाई हमको दी नहीं थी रेडीमेड, हमको ही। जब हमको ये बनी बनाई मिली है और हमने खुद बनाई है, सब अपनी अपनी बना रहे हैं, लेटेंट इम्प्रेशंस की सारी चीजें, बस ठीक है, इतनी बात देख ली, फिर आगे का काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। आप बीज बो दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। तो जो समझ होता है, कन्विंस होना होता है किसी थॉट से, वो बस बीज डाल दिया मिट्टी में, अब वृक्ष उगेगा। टोटल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो वृक्ष बनने की यात्रा होती है। लेकिन बीज तो पहले इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डाल लीजिए ना, बौद्धिक समझ से। लेकिन जो तथाकथित धार्मिक लोग रहे हैं, जिनको कल्ट बनाने थे, जिनको लोगों का भावनात्मक, मानसिक हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना था, शोषण करना था, हम देखेंगे वो हमेशा बुद्धि की निंदा कर रहे होंगे। बुद्धि से समझोगे तुम तो कहाँ से समझेंगे भाई?
बुद्धि को पीछे छोड़कर समझो चीजों को। कहां से समझे? बुद्धि का ही उपकरण मिला है, अस्तित्व ने वही उपकरण दिया है समझने के लिए। कोई दूसरा उपकरण हो तो कोई बताए, निकाल के लाए। तो बुद्धि को इतना निंदित कर दिया महात्माओं ने, जो पीछे आने वाले थे, जिनके अंदर कॉन्स्पिरेसी थी, कि व्यक्ति ने समझना ही बंद कर दिया। तो उसके लिए ब्रह्म और ये सब एक अजीब सी काल्पनिक दुनिया की चीजें बन गई। ये बहुत सरल है और सबके लिए उपलब्ध है।